सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां से दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों ने जन्म लिया, जहां के बादशाह इतने ताकतवर थे कि उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की, और फिर वही मुल्क आज के ईरान में कैसे बदल गया। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं है, ये हजारों सालों की तारीख, जंगों और बड़े बदलाव की एक सच्ची दास्तान है। आज हम जिसे ईरान कहते हैं, उसे पहले दुनिया पर्शिया के नाम से जानती थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहां के रहने वाले अपने मुल्क को हमेशा से ईरान ही कहते थे। लफ्ज ईरान का मतलब है मुअज़्ज़ज़ लोगों की जमीन। तो फिर दुनिया इसे पर्शिया क्यों कहती थी? ये एक अलग दिलचस्प बहस है, लेकिन असल शनाख्त हमेशा से ईरान ही रही है। ईरान की तारीख इतनी पुरानी है कि यहाँ हजारों साल पहले कदीम इंसानों के आसार मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तहजीबों का आगाज हुआ, और फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक नया नाम उभर कर सामने आया, पर्शियंस। ये वो लोग थे जिन्होंने आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। 550 क़ब्ल मसीह में एक अजीम लीडर सामने आया, साइरस द ग्रेट। उसने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी और दुनिया की पहली सुपर पावर एम्पायर की बुनियाद रखी, जिसे तारीख अकीमनेड एम्पायर के नाम से याद करती है। ये सल्तनत इतनी वसी थी कि एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के हिस्सों तक फैली हुई थी। आज भी साइरस को एक रहमदिल और अजीम फातिह माना जाता है, लेकिन तारीख गवाह है कि हर उरूज का एक जवाल होता है। अजीम ईरानी सल्तनत को चैलेंज करने के लिए मगरिब से एक नौजवान निकला, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर आजम भी कहते हैं। उसने पर्शिया पर हमला किया और उस अजीम सल्तनत के टुकड़े कर दिए। मगर ईरान की मिट्टी में कुछ ऐसा था कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सिकंदर के बाद यहाँ पार्थीन और फिर सासानी सल्तनतें कायम हुई। इन हुक्मरानों ने ईरान को एक बार फिर से मजबूत बनाया। सासानी दौर में ईरान रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा हरीफ बनकर उभरा। एक बार फिर ईरान दुनिया की सियासत और ताकत का मरकज बन चुका था। फिर 7वीं सदी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने ईरान की सिमत ही बदल दी। अरब लश्कर ने ईरान फतह कर लिया और उसके साथ ही यहाँ इस्लाम तेजी से फैला। पुराना मजहबी और समाजी निज़ाम बदल गया और ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस्लाम की आमद के बाद ईरान पर कई खानदानों ने राज किया। सफ़वी दौर में शिया इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया गया, जो आज भी ईरान की पहचान का अहम हिस्सा है। इसके बाद काजार और फिर पहलवी खानदान ने इक़्तिदार संभाला, जिन्होंने ईरान को जदीद बनाने की भरपूर कोशिश की। फिर वो वक्त आया जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, जब अवाम शहनशाह ईरान की पॉलिसियों से नाखुश हुए तो 1979 में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। शाह का तख्ता उलट दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी की चैनल रियल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है।